और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में आई तबाही के बाद अब भी हालात बेहद ही खराब हैं। पिछले 4 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मृतकों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 74 लोगों की जान जा चुकी है और लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। शिमला में जिस शिव मंदिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, वहां पर अब भी रेस्क्यू जारी है। इधर भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे आसपास के मकानों को लोग छोड़ने को मजबूर हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में करीब 10,000 घर डैमेज हुए हैं। कांगड़ा में भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद एयरफोर्स को रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ा, तो कई इलाकों में अब भी रोड चालू नहीं हो पाए हैं। शिमला में मौत का मातम। मंडी में दरक रहे मकान। कांगड़ा में पौंग डैम से आई आफत। हिमाचल में आई तबाही के 4 दिनों बाद भी एक एक जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। यहाँ के 6 जिलों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। शिमला के जिस शिव मंदिर में पहाड़ से आई आफत ने मौत का तांडव किया, वहाँ आज 5वें दिन भी मलबों के बीच सांसों की दौड़ तलाशी जा रही है। इधर कांगड़ा में सैलाब के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर में पिछले 3 दिनों तक 2074 लोगों को निकाला गया। यहाँ रेस्क्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही हिमाचल पुलिस और फायर सर्विस के जवानों को भी लगाया गया। तबाही के बाद रेस्क्यू कितना कठिन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपदा प्रभावित कांगड़ा में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो को लगाया गया है। वेस्टर्न एयर कमांड के हेलीकॉप्टर की मदद से 72 घंटों के भीतर 1000 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। कांगड़ा में ये हालात पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हुए हैं। देखते ही देखते 2 विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गए। गुरुवार शाम कुछ नए इलाके में भी पानी घुस गया। यह जमीन पर एनडीआरएफ रेस्क्यू चला रही थी, तो आसमान से एयरफोर्स के जवान देवदूत बनकर प्रकट हुए। कर दिया था प्रशासन ने, और उन्होंने कहा था भी आप अपने भी सेफ जगह में पहुंच जाएं, ये था। तो उसके बाद रात को उन्होंने 3 बजे पानी जो है दिन को छोड़ा था पौंग डैम से, तो जहाँ पर रात को 12 बजे जो पानी है अर्नी यूनिवर्सिटी में पहुँच गया और टांडा में वो पहुँच गया पानी। कितना नुकसान हुआ इस बार के आने? नुकसान तो कम से कम भी सर 600 एकड़ तो जो धान खत्म हो गया जी। जहाँ जो हमारे इधर का जो है, और जो मंड क्षेत्र का वो अलग है। ये भी 1 महीना लगातार ऐसे रहा, थोड़ा कम था पानी। अभी 14 तारीख से जो ख़राब है ना, हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे लोग फंसे हैं बिना कई रोटी से, बड़ी मुश्किल से बहुत परेशान लोग हैं। एनडीआर की टीम ने बहुत मदद की है वैसे, और कई जगह नहीं पहुंच पाई एनडीआर टीम। कहीं अब हेलीकॉप्टर में जहाज में लेकर आ रहे हैं। बुरा पानी बहुत था, सारे देश पर पानी और पानी भी डूब गए। जान लेकर नठिया पानी आ गया, जलदम पानी आ गया, पानी हुई। फिर एंड पर जहाज पर आए शामी वेले, शाम दे 5-6 बजे फिर जहाज पर बैठे। बुरी हालात हुई, पानी हो गया, पानी दे बीच आ। कांगड़ा इलाके में हुए नुकसान का जायजा खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्विस से लिया। अब सीएम सुक्खू पीएम मोदी से मिलकर आपदा में और मदद की मांग करेंगे। अभी कांगड़ा जिला बचा हुआ था, लेकिन पौंग डैम से पानी छोड़ने के बाद 2 विधानसभा क्षेत्रों में तो स्थिति भयावह है। मैं खुद देख के आया हूँ, और मैं खुद लोगों के बीच रह के आया हूँ। राहत शिविर में भी गया हूँ, सब लोगों को गया हूँ। अब वो सभी प्रकार से एक मुसीबतों का पहाड़ हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है, लेकिन हम दृढ़ निश्चय से और अपने इच्छा शक्ति से सभी कार्यों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से बात करेंगे सर, केंद्रीय निश्चित तौर पर अभी तो जो नुकसान हुआ उसके जिलों में जाकर जो हम मरहम लगा सकते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा।
इधर पिछले 4 दिनों में पूरे हिमाचल में अब तक 74 लोगों की जान बाढ़ और बारिश की वजह से जा चुकी है, तो 10,000 से ज्यादा मकान डैमेज हुए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में 10,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। डीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से स्थानीय प्रशासन की मदद से रिलीफ एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जहां तक 13 अगस्त से लेकर के अब तक की बात करें तो 74 लोगों की जो है जान गई है और 16 लोग जो मिसिंग है। और ओवरऑल पूरी स्टेट की बात करें 24 जून से अब तक 330 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 38 लोग मिसिंग है और जब 10,000 10,500 के आसपास हमारे मकान या तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं या जो है पार्शली डैमेज हुए हैं। उसी प्रकार से काउ शेड जो हमारी बहुत सारी जो शॉप्स हैं उसकी बात कर लें, गौशाला की बात कर लें, किसी और प्रकार की बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जब तक पूरा आंकलन आएगा तो ये आंकलन मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा निकलेगा। हिमाचल के पहाड़ ही नहीं, यहाँ का सिस्टम कुदरत के कहर के आगे सरेंडर कर चुका है। शिमला शिव मंदिर हादसे के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। फायर सर्विसेज के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो एक पानी का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी है वो जल्द से जल्द साफ हो जाए और आसपास जो है ये देखा जाए कि क्या और भी शव तो बरामद नहीं है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पानी का प्रेशर बनाकर मिट्टी हटाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग भी जो हैं वो यहाँ पर हैं और वो स्थानीय लोग जो हैं वो प्रशासन की मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाना पीने की व्यवस्था हो उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि जो है जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो सके। शिमला के शिव मंदिर में हुए लैंडस्लाइड के इकलौते सर्वाइवर राम सिंह ने हादसे वाले दिन के बारे में जो बताया वो सुनकर हादसे की भयावहता का पता चलता है। जब हादसा हुआ उस वक्त राम सिंह शिव मंदिर की छत पर सो रहे थे, फिर वो अचानक लैंडस्लाइड के मलबे में फंस गए। राम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ था उस दिन, आप कहाँ पर थे जब बादल फटा नीचे आया? वो मैं कमरे में था जी, ऊपर पन्ने जी वाले कमरे में था, सोया हुआ था मैं। कितने बजे की बात होगी? 7 बजे की बात है। बस जब सोया हुआ था बस पैर गिरी छत में, वो सारा बैठ गया, मैं दब गया मैं। फिर क्या क्या देखा ये बताइए? क्या देखना जी, पैर गिरते देखा। पानी भी काफी मात्रा में आया? हाँ जी बहुत आया। लैंडस्लाइड के बाद बर्बाद हो चुके शिमला के समर हिल की तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। यहाँ 14 अगस्त को आई आपदा के बाद से रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और हिमाचल पुलिस के जवान मलबे के अंदर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन 4 दिनों बाद अब मायूसी ही हाथ लगी है। अभी नीचे जो चांसेस है वहाँ लगे हुए एनडीआरएफ के करीब 60 पर्सनल हैं और आर्मी के भी करीब 60 से अबव हैं और एसडीआरएफ के 40 के आसपास हैं और होम गार्ड के हैं और फायर ब्रिगेड के ये करीब 130 के आसपास से ज़्यादा हैं, वो 150 के आसपास हैं जो लगे हुए हैं, जो मैनुअली ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा चैलेंजेस भी है। शिमला में हादसे से हाहाकार है तो शिमला के एंट्री पॉइंट कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ पहाड़ में दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से चट्टानों के दरकने का खतरा मंडरा रहा है। इन इलाकों में हादसे के बाद जो सड़कें टूट गई हैं, उनका निर्माण कर पाना बड़ी चुनौती है। लैंडस्लाइड अगर नहीं रुका तो 500 मीटर की दूरी पर स्थित विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन को भी खतरा पैदा हो जाएगा। अब ये दीवार देखिए आप, पूरे का पूरा इसमें दरार जो है वो आ चुकी है, तो लगातार घर जो है यहाँ पर वो खतरे में हैं क्योंकि पहाड़ जिस तरह से दरक रहे हैं, उसके बाद ये लगातार जो है अपने साथ जो बने हुए मकान है, बड़ा आलीशान घर ये बना हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं कितना आलीशान घर है, कितनी मेहनत से यह घर बनाया गया होगा, लेकिन अब चूंकि खतरे के बादल इस घर पर भी मंडरा रहे हैं और जो घर के ऑनर हैं वो इसको बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं, लेकिन जो ये घर है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लगातार बारिश के बाद पहाड़ खिसक रहे हैं, जिसकी जद में जो भी नया घर या निर्माण हुआ है वो उसकी जद में आ रहा है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं और इसी दहशत की वजह से लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से बनाए आशियाने को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो हो गया जी
सन 2000 में जी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खतरे के बादल है जी, या तो रात को नींद आना भी मुश्किल हो गई। तो इधर पानी उधर पानी और घर सारा बैठ गया ऊपर नीचे। आज तो कमरों के दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, चल के आप देख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।